Good morning, class 10th. Today I am continuing my chapter Money and Credit, lesson number 3 from Economics. We have so far covered part 1 of our chapter, and today I will be starting part 2 of my chapter, that is called as credit. When we talk about credit or spoke about credit, तो हिंदी में क्रेडिट का मतलब होता है लोन, ठीक है, उधार. फाइन. जब हम क्रेडिट की डेफिनेशन कहते हैं तो हम कहते हैं क्रेडिट का मतलब है एक एग्रीमेंट, एक समझौता जिसमें लेंडर का मतलब है उधार देने वाला. जो उधार देने वाला है वो उधार देने वाले को पैसे देता है, गुड्स देता है या सर्विसेज देता है. किस लिए देता है? कि फ्यूचर में आप मुझे वापस मेरी पेमेंट कर दोगे. जिस तरीके से चेक की डेफिनेशन को चेंज नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से क्रेडिट की डेफिनेशन को भी चेंज नहीं किया जा सकता. एक बार फिर रिपीट करेंगे. क्रेडिट मीन्स लोन, लेकिन खाली आप इतना नहीं लिखेंगे. क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच लेंडर सप्लाई करता है द बोरोअर विद मनी, गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस, कि एक वादा है कि फ्यूचर में उसकी पेमेंट कर दी जाएगी. इस क्रेडिट का रोल पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है. जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्रेडिट से हमारी वर्किंग कैपिटल नीड्स की पूरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जो हमें रोजमर्रा के लिए काम करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उधार लेने से हमारी वो रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाती है. ऑनगोइंग खर्चे को हम पूरा कर सकते हैं. आपको बुक के अंदर 2 पैसेज मिलेंगे, एक सलीम का और एक स्वप्ना का. जब आप सलीम का पढ़ेंगे तो उसे अपने शू मेकिंग कंपनी के लिए उधार की जरूरत थी, और जब ये उधार उसे दे दिया गया तो उसने प्रोडक्शन को टाइमली कंप्लीट कर लिया. यही क्रेडिट का तीसरा एडवांटेज भी काउंट किया जाता है. जब आप प्रोडक्शन को ऑन टाइम कंप्लीट कर लेते हैं और मार्केट में उसे बेच देते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अर्निंग्स को इजीली इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर हमारे लिए आता है कि अगर मान लीजिए कि मैं कार लेना चाहती हूँ और मैं कार जो है वो 5 लाख के लोन के ऊपर लेना चाहती हूँ. मैं बैंक के पास जाऊंगी और बैंक मुझे कहेगा कि ठीक है, हम आपको लोन दे देते हैं और आपको ये इंस्टॉलमेंट हमें टाइमली देनी है. मैं बोरोअर हूँ, बैंक लेंडर है. मुझे लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा. मैं फ्यूचर में उसकी पेमेंट करती रहूंगी. एक दिन ऐसा आएगा कि वो लोन मेरा खत्म हो जाएगा और मेरे पास कार एज एन एसेट, एज अ फिक्स्ड कैपिटल मेरी हो जाएगी. कहीं ना कहीं हम क्रेडिट में कहते हैं कि क्रेडिट होने के कारण से वर्किंग कैपिटल जो है वो फिक्स्ड कैपिटल के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है. वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के बारे में आप अपनी क्लास 9th में पढ़ चुकी हो. वर्किंग कैपिटल जो आपको रेगुलर बेसिस के आधार पर गुड्स, सर्विसेज, कैश की जरूरत पड़ती है. फिक्स्ड कैपिटल जनरली आपके एसेट काउंट होते हैं, आपकी लैंड, आपकी प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स, आपकी कैटल्स, आपकी ग्रेन्स एंड सो ऑन, जो आपने अर्न कर लिए हैं. जरूरी नहीं होता कि क्रेडिट में हमेशा हमें एक पॉजिटिव ही रोल प्ले करे. क्रेडिट कई बार नेगेटिव रोल भी प्ले करता है. इसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं हमारे रिस्क फैक्टर्स, और इस रिस्क फैक्टर से एक ही इम्पैक्ट क्रेडिट का सब अच्छाइयों के ऊपर कवर अप हो जाता है. दैट जो पर्सन है वो डेप्ट यानी कर्जा, ट्रैप यानी जाल, मकड़ी का जाल जैसे होता है, तो वो कर्जे के जाल में
फंस जाता है। आपके बुक में जहां एक तरफ पॉजिटिव रोल के लिए मोहम्मद सलीम का एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉर कंप्लीटिंग इट्स प्रोडक्शन, वैसे ही दूसरी तरफ आपकी बुक में एक स्वप्ना का भी केस दिया हुआ है, जिसके पास एक स्मॉल पीस ऑफ लैंड है। वो उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स डालने के लिए कर्जा लेती है, लेकिन किसी भी एक्सीडेंटल कारण की वजह से उसकी क्रॉप को कीड़े खा जाते हैं और उसकी क्रॉप फेल हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में स्वप्ना के पास ना तो अब क्रॉप है, ना तो पैसा है, और कर्जा उसके ऊपर चढ़ चुका है। वो एग्रीमेंट साइन कर चुकी है कि उसे फ्यूचर में पेमेंट करनी है, तो वो क्या करेगी? जनरली ऐसी सिचुएशन जो आती है वो रूरल एरियाज में आती है। रूरल एरियाज में बहुत सारे लोग जो हैं वो पैसा उधार लेते हैं, एंड जनरली वहां पर वो पैसे किसी बैंक या सोसाइटी से उधार नहीं लेते हैं, बल्कि किसी मनी लेंडर या लैंडलॉर्ड से लेते हैं। ठीक है, ये उधार लेने का मेन मोटिव जो होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन होता है। क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। सीड्स लेने के लिए चाहिए, फर्टिलाइजर्स लेने के लिए चाहिए, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट करने के लिए चाहिए, किसी मशीनरी को रिपेयर करने के लिए चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए चाहिए। दूसरी चीज, जब ये उधार लिया जाता है तो ये बात क्लियर होती है कि ये उधार इमीडिएटली नहीं उतारा जा सकता। रीजन, आप अपनी सीजनल एक्टिविटीज में कर चुके हैं कि किसी भी क्रॉप को रेज करने के लिए 3 से 4 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, 4 महीने लग जाएंगे। जब फसल की कटाई होगी उसको बाजार में सेल आउट किया जाएगा, सोल्ड आउट किया जाएगा। जब वो इनकम आएगी तो उससे आप अपना कर्जा उतार सकते हैं। अब इसमें रिस्क फैक्टर है नेचुरल डिजास्टर्स। मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा अभी, पेंडेमिक। कोविड-19 के चलते खेतों में काम कहाँ हुआ बेटा, किसान भी तो परेशान है। मैं कल की न्यूज देख रही थी, मध्य प्रदेश में लाखों रुपए की सब्जी और फ्रूट खराब हो गया, उसको खरीदने वाला कोई है ही नहीं। अब ऐसे में किसानों ने क्या किया, उन्होंने तो छोटी छोटी जमीनों के ऊपर सब्जियां बोई या फल लगाए कि उसका जल्दी पैसा मिल जाएगा, लेकिन जब मार्केट में उन चीजों को कोई खरीदेगा नहीं तो उनके पास इनकम नहीं होगी। जो मनी लेंडर है वो अपना उधार वापस मांगेगा। सिचुएशन क्या हो गई, आपको अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी बेचना पड़ सकता है। आपको अगर और उधार लेनी है तो और आपको सर्कमस्टांशियल और उधार आपके ऊपर चढ़ जाएगा, जिसे और पे करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। खाली पेंडेमिक ही नहीं, कई बार क्रॉप्स को पेस्ट या इंसेक्ट्स भी खा जाते हैं, कई बार एक्सीडेंटल फायर जैसे हो जाते हैं, और तब हमारे सामने सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह जाता है कि जो हमने क्रेडिट लिया है हम उसे पे किस तरीके से करेंगे, वापस किस तरीके से करेंगे। अगर हमें इनको वापस करना है तो कर्जा लेने से पहले जरूरी है कि हम इस बात का देखें, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कल करेंगे, कल के वीडियो में करेंगे। थैंक यू क्लास।